गुल्ली और बुल्ली दोनों आज बहुत ज़्यादा खुश हैं और दोनों सोन के यहाँ पे जा रहे हैं क्योंकि गुल्ली और बुल्ली ने सोन के साथ मिलके आज शॉपिंग पे जाने का प्लान बनाया है। और आज तीनों नए नए कपड़े और कई सारी चीज़ें खरीदने वाले हैं, इसलिए गुल्ली बुल्ली बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। गुल्ली और बुल्ली मस्ती करते हुए जा ही रहे थे कि रास्ते में एक ट्रक से एक बूढ़े अंकल का एक्सीडेंट हो जाता है। ये देख के गुल्ली और बुल्ली तुरंत अपने स्कूटर से उतरते हैं और दौड़ते हुए उन बूढ़े अंकल के पास जाते हैं। इस एक्सीडेंट से उस ट्रक का ड्राइवर भी बेहोश हो गया है और जब वो देखते हैं तो बूढ़े अंकल को काफ़ी चोट लगी होती है। फिर गुल्ली बुल्ली से कहता है, बुल्ली सबसे पहले हमें इन अंकल को लेकर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। अगर हमने बिल्कुल भी देरी की तो अंकल के साथ कुछ बुरा हो सकता है। फिर बुल्ली कहता है, तुम सही कह रहे हो गुल्ली, एक काम करते हैं, पहले मैं सोन को फ़ोन कर देता हूँ और उसे बता देता हूँ कि हम दोनों हॉस्पिटल जा रहे हैं, ताकि सोन वहीं पे आ जाए और इन अंकल को एडमिट करा के हम तीनों फिर शॉपिंग के लिए निकल जाएंगे। और इतना कह के गुल्ली सोन को फ़ोन लगा देता है और सारी बातें बता देता है। फिर गुल्ली को याद आता है कि हॉस्पिटल तो यहाँ से बहुत दूर है और जाते जाते अंधेरा हो जाएगा। और वो बुल्ली को बताता है कि हॉस्पिटल यहाँ से बहुत दूर है, हो सकता है हम दोनों को जाते जाते अंधेरा हो जाए। फिर बुल्ली कहता है, कोई बात नहीं, कितना भी अंधेरा हो जाए हमें इन अंकल की जान बचानी ही पड़ेगी। और इतना कह के वो तीनों एक ही स्कूटर पर बैठ जाते हैं और हॉस्पिटल के लिए जाने लगते हैं। अस्पताल के आसपास का रास्ता पूरा सुनसान पड़ा था और यहाँ पे दूर दूर तक कोई भी नहीं था। इसे देख के गुल्ली थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन उन दोनों को इन बूढ़े अंकल की जान भी बचानी है, इसलिए दोनों हिम्मत करके हॉस्पिटल के पास तक पहुँचते हैं। यह हॉस्पिटल देखने में बड़ा अजीब सा है, लेकिन क्या करें, इस हॉस्पिटल के अलावा दूर दूर तक कोई दूसरा हॉस्पिटल नहीं है, इसलिए गुल्ली बुल्ली को इस हॉस्पिटल के अंदर जाना ही पड़ेगा। फिर गुल्ली और बुल्ली हिम्मत करते हुए उन बूढ़े अंकल को हॉस्पिटल के अंदर लेके जाते हैं। जब वो हॉस्पिटल के अंदर पहुंचते हैं तो उन्हें हॉस्पिटल में कोई भी दिखाई नहीं देता। दूर दूर तक पूरा हॉस्पिटल खाली पड़ा था। गुल्ली कहता है, बुल्ली भाई मुझे पहले ही कुछ अजीब सा लग रहा था और मेरा मन कह रहा था इस हॉस्पिटल के अंदर ना जाऊं। अब देखो दूर दूर तक कोई भी नहीं है, कहीं हम किसी बड़ी मुसीबत में तो नहीं फंस गए। बुल्ली कहता है, तुम डरो मत बिल्कुल भी, चलो थोड़ा आगे चल के देखते हैं। और इतना कह के दोनों आगे बढ़ जाते हैं। जब वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो सामने उन्हें आईसीयू दिखाई देता है और वो गुल्ली और बुल्ली उस आईसीयू के अंदर चले जाते हैं। आईसीयू के अंदर पहुंचने के बाद गुल्ली और बुल्ली को एक डॉक्टर दिखाई देते हैं और इन डॉक्टर को देखने के बाद गुल्ली और बुल्ली को थोड़ा आराम मिलता है और उनकी घबराहट थोड़ी कम होती है। फिर वो उन डॉक्टर को सारी बातें बताते हैं। सारी बातें सुनने के बाद डॉक्टर कहता है कि तुम इन बूढ़े अंकल को यहीं पे लेटा दो, हमारे जो सीनियर डॉक्टर है वही इनका इलाज करेंगे और तुम दोनों बाहर जाके बैठ जाओ। फिर गुल्ली और बुल्ली उन बूढ़े अंकल को वहीं पे लेटा के आईसीयू के बाहर आ जाते हैं। बाहर आके वो मेज पे बैठ जाते हैं और इंतज़ार करने लगते हैं।
इंतज़ार करते करते उन दोनों को बहुत देर हो चुकी है, लेकिन डॉक्टर साहब अभी तक बाहर नहीं आए हैं। फिर गुल्ली कहता है, बुल्ली भाई हमें बैठे बैठे बहुत ज़्यादा देर हो गई है, लेकिन डॉक्टर अभी तक बाहर नहीं आए, क्या करें, एक बार अंदर चल के देखें। बुल्ली कहता है, तुम ठीक कह रहे हो गुल्ली, हमें बैठे बैठे बहुत देर हो गई है, चलो अंदर चलते हैं। और इतना कहते ही वो आईसीयू के अंदर जाने के लिए खड़े हो जाते हैं। जैसे ही वो आईसीयू के अंदर जाने के लिए खड़े होते हैं कि अंदर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। यह आवाज़ सुन के गुल्ली और बुल्ली घबरा जाते हैं और एकदम से आईसीयू का गेट खोलते हैं। जब वो आईसीयू का गेट खोलते हैं तो अंदर का नज़ारा देख के उन दोनों के होश उड़ जाते हैं। उन बूढ़े अंकल की गर्दन पे कैंची घुसी हुई थी और बिस्तर पे बहुत सारा खून पड़ा था और आसपास कोई डॉक्टर भी नहीं था। फिर गुल्ली की नज़र एक कोने में पड़ती है और वहाँ पे उसे स्कैरी डॉक्टर दिखाई देता है। इस स्कैरी हॉस्पिटल का मालिक यही डॉक्टर है और यहाँ पे जो कोई भी पेशेंट आता है उसे ये डॉक्टर जान से मार देता है। फिर गुल्ली बुल्ली से कहता है, बुल्ली देखो वो कोने में कौन खड़ा है। फिर बुल्ली भी उस तरफ देखता है और बुल्ली समझ जाता है कि इस बूढ़े अंकल की मौत किसने की है। उसे देख के बुल्ली कहता है, भागो यहाँ से। और इतना कह के गुल्ली और बुल्ली वहाँ से दुम दबा के भाग लेते हैं। गुल्ली और बुल्ली वहाँ से इसलिए भागे क्योंकि सोन द पॉटी बॉय यहाँ पे आने वाला है और वो दोनों चाहते हैं कि सोन इस स्कैरी हॉस्पिटल के अंदर ना आ पाए। वही सोन द पोटी बॉय भी उस स्कैरी हॉस्पिटल के बाहर आ जाता है और गुल्ली बुल्ली इसका स्कूटर देख के वो समझ जाता है कि दोनों इसी के अंदर होंगे और वो भी उस स्कैरी हॉस्पिटल के अंदर जाने लगता है। तो क्या दोस्तों, ये डॉक्टर गुल्ली बुल्ली सोन तीनों को ख़त्म कर देगा या फिर गुल्ली बुल्ली अपनी जान के साथ साथ पॉटी बॉय सोन की भी जान बचा लेंगे? देखते हैं अगले पार्ट में। ये पार्ट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।